हेलो स्टूडेंट्स एंड गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। तो आज आप लोग के लिए हम क्लासिफिकेशन 4 लेकर आए हैं। सेंटेंस का ही ये हमारा क्लासिफिकेशन 4 चल रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग समझते हैं। क्लासिफिकेशन 4 यानी कि देखिए, क्लासिफिकेशन 4 को हम लोग लिखे थे ना पिछले वीडियो में। देखिए, सिंपल सेंटेंस यानी कि नो एक्शन, टेंस सेंटेंस, मॉडल वर्ब सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, कॉजेटिव वर्ब सेंटेंस, पैसिव वॉइस सेंटेंस और डायरेक्ट इनडायरेक्ट सेंटेंस। एक एक करके सभी इस पर हम लोग पढ़ाई करेंगे, ठीक है। लेकिन फ़िलहाल मैं आधा ही वीडियो लाई हूँ आप लोग के लिए, ठीक है। चलिए, तो फिलहाल इतना ही पढ़ते हैं हम लोग, पैसिव वॉइस सेंटेंस तक ही। उसके बाद मैं आप लोग के लिए और ये रूल्स पढ़ेंगे, ठीक है। सेंटेंस नहीं पढ़ेंगे, रूल्स को पढ़ेंगे। पहले रूल्स पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग सेंटेंस की तरफ मूव ऑन करेंगे, ठीक है। और ये सब के डिटेल जो है मैं सारा डिटेल में और भी नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगी। फिलहाल छोटे छोटे रूल्स अभी इसमें लाई हूँ, तो इसको भी पढ़ लेते हैं पहले, ठीक है। देखिए, तो सबसे पहले आते हैं सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस यानी कि नो एक्शन। सिंपल सेंटेंस यानी कि नो एक्शन, ठीक है, यानी कि साधारण वाक्य। इसका रूल्स क्या है? नो एक्शन, है ना। तो इसके 3 पार्ट्स होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो प्रेजेंट होते हैं इज, एम, आर, हैज़, हैव। पास्ट होते हैं वाज, वर, हैड। फ्यूचर होते हैं विल बी, विल हैव, ठीक है। नोट देखिए, तो हिंदी में इसको क्या कहते हैं? इज, एम, आर को देखिए, इज, एम, आर का हिंदी हो जाएगा आपका इज, एम, आर का है, हो, है और हूँ। हैज़, हैव का हो जाएगा मे, है ना। पास है, भाई बहन है, यानी कि मेरे एक भाई है, मेरे 2 बहन है, ऐसे करके बोलेंगे ना, भाई है। चलिए, मेरे पास एक मेरा भाई है एक। चलिए, वाज, वर हो जाएगा था, थे, थी, ठीक है। हैड का हो जाएगा मे था, पास था, भाई बहन थे। विल बी का हो जाएगा होगा, होगी, होंगे। विल हैव का हो जाएगा मे होगा, पास होगा या भाई बहन होंगे, मेरे एक भाई होंगे, मेरी एक बहन होगी। चलिए, आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसके नेगेटिव सेंटेंस को थोड़ा समझते हैं। सिंपल सेंटेंस के नेगेटिव जो सेंटेंस होते हैं उसको भी थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए, इसका नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा इज़ नॉट, आई एम नॉट, आर नॉट, ठीक है। ये नेगेटिव सेंटेंस। इसका प्रेजेंट में ही देखते हैं। डज नॉट हैव, डू नॉट हैव, ठीक है। कंटिन्यूअस वाला है ये, और ये इंडेफिनिट वाला है, ठीक है। चलिए, उसके बाद आ जाएंगे इसमें नेगेटिव सेंटेंस में, और आ जाएंगे वाज नॉट, वर नॉट या डिड नॉट, डू नॉट, ठीक है। डिड नॉट आएगा, सॉरी, प्रेजेंट पास्ट है ये। विल नॉट बी, विल नॉट हैव, ये आ जाएगा फ्यूचर में। ये पास्ट हो जाएंगे, ठीक है। और ये फ्यूचर हो जाएंगे, ये पास्ट हो जाएंगे और ये प्रेजेंट हो जाएंगे। इसके हैव भी हो जाएंगे, हैव नॉट, ठीक है। हैव नॉट, हैज़ नॉट, और इसके भी हो जाएंगे हैड नॉट। लेकिन ये छोटा सा है जो कि डेली यूज़ में यूज़ होता है। इसका सिंपल साधारण मतलब वाक्यों में यूज़ किया जाता है इसका, ठीक है। चलिए, टेंस की तरफ बढ़ते हैं। टेंस सेंटेंस फर्स्ट खत्म हो गया हमारा। दूसरे टेंस सेंटेंस यानी कि रूल्स पढ़ते हैं हम लोग। रूल्स, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। टेंस सेंटेंस में सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट होना चाहिए, है ना। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट होना चाहिए। इसके भी 3 पार्ट्स हैं। तो जानते हैं टेंस यानी कि पहले छोटे क्लास में आप लोग पढ़े होंगे। टेंस के 3 प्रकार होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, यानी वर्तमान, भूत और भविष्यकाल। इसके भी 4 होते हैं, इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट की बात करें तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। चलिए, अब आगे प्रेजेंट में हम लोग जो है स्ट्रक्चर देखते हैं इसका। सबसे पहला प्रेजेंट का स्ट्रक्चर देखते हैं कि करके चारों पार्ट पर। देखिए, प्रेजेंट का हो जाएगा स्ट्रक्चर इंडेफिनिट टेंस में देखा जाए तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1, वर्ब 5, वर्ब 5 यानी SEIS, ठीक है। यानी कि डू, डज प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट। कंटिन्यूअस की बात करें तो सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस V4 यानी ING फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। वो परफेक्ट की बात करें तो सब्जेक्ट प्लस हैज़ अ प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या हो जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में सब्जेक्ट प्लस हैज़ बीन प्लस हैव बीन प्लस V4, ठीक है। प्लस समय से होता है ना, प्लस समय से यानी सिंस या फोर भी लगेगा इसमें, ठीक है। सिंस या फोर। फिलहाल इतना ही समझिए, मैं इसे डिटेल में टेंस से पढ़ाऊंगी तो उसको क्लियर कर दूंगी, ठीक है। V4 प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग पास्ट। पास्ट का क्या है? देखिए, पास्ट का है, देखिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस में देखते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सब्जेक्ट प्लस V2 या बोल सकते हैं डीड प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट। कंटिन्यूअस टेंस में बात करें, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस V4 यानी ING फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। परफेक्ट की बात करें, पास्ट परफेक्ट टेंस में सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बात करें तो सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस V4 यानी ING फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। चलिए,
फ्यूचर की बात करते हैं तो इंडेफिनेट हो जाएगा इसका सब्जेक्ट प्लस विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। कंटिन्यूअस फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। कंटिन्यूअस टेंस यानी याद रखिएगा हमेशा V4 होता है, ठीक है, इसमें भी कंटिन्यूअस है। तो परफेक्ट की बात करते हैं तो सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए अब आते हैं हम लोग उसके हिंदी में, ठीक है, कि कैसे हम लोग पता चलेगा कि ये हमारा सेंटेंस जो है ये प्रेजेंट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो इसको हिंदी को समझते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो होता है हिंदी इसे पहचानेंगे ता है, ती है, ते है, ती हूँ, ता हूँ, ते हो, ती हूँ, ते हो, ठीक है। उसके बाद कंटिन्यूअस टेंस में अगर बात करें तो रहा है, रही है, रही हूँ, रही है, रहा हूँ, ठीक है, रहे हैं, रहे हो। परफेक्ट की बात करें तो चुका है, चुके हैं, चुके हो, लिया है, लिए हो, ली है, ली हूँ, चुका हूँ, चुकी हूँ और लिया हूँ, ठीक है। चलिए उसके बाद परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में रहा है, रही है ना, रहे हैं, तो ये प्लस समय से, लेकिन इसका मतलब फोर या सिंस लगता है, ठीक है। चलिए अब इसका बात करते हैं हम लोग पास्ट की बात करते हैं तो पास्ट में हो जाएगा आपका इंडेफिनिट टेंस में, इंडेफिनिट टेंस में हो जाएगा आपका पास्ट। देखिए तो ये ता था, ती थी, ते थे, आया, गया, लिया, है ना, और ली। कंटिन्यूअस टेंस में रहा था, रही थी, रहे थे, ठीक है। परफेक्ट में पास्ट परफेक्ट टेंस में चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था या लिए थे या ली थी, ठीक है। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में रहा था, रही थी, रहे थे प्लस समय से, ठीक है, प्लस समय से हो जाएगा इसमें। चलिए आगे फ्यूचर की तरफ देखते हैं, फ्यूचर का क्या होता है। देखिए फ्यूचर का हो जाएगा आपका इंडेफिनिट टेंस में गा गे गी, कंटिन्यूअस में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। परफेक्ट में आ जाएगा चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होगी, लिया होगा, लिए होंगे और ली होगी। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हो जाएगा यानी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, है ना, रहे होंगे प्लस समय से, ठीक है। तो ये भी आपका 2 खत्म हो गया, इसके रूल्स भी खत्म हो गए। चलिए अब ये रूल्स खत्म हो गया, अब नेक्स्ट रूल्स की तरफ, नेक्स्ट मॉडल में आते हैं हम लोग सेंटेंस में। देखिए तो मॉडल वर्ब सेंटेंस यानी इसके रूल्स क्या है। मॉडल वर्ब यानी जानते हो कैन, कुड हैव, शुड, वुड, वाउट टू, मे, माइट, मस्ट, हैज़ टू, यूज टू, डियर, नीड, शुड हैव, वुड हैव, ठीक है। इसको डिटेल में समझे तो कैन के कितने होते हैं फैमिली, कुड के कितने फैमिली होते हैं, सबकी फैमिली हम लोग देखते हैं। कैन के फैमिली होते हैं कैन बी, कैन हैव। कुड के होते हैं कुड बी, कुड हैव बीन, कुड हैव हैड, कुड हैव टू, कुड हैव हैड टू, ठीक है। मे या माइट के होते हैं मे बी, मे हैव बीन, मे हैव हैड, मे हैव टू, मे हैव हैड टू, मे हैव हैड टू, ठीक है। चलिए मस्ट के, शुड के और आउट के समझते हैं, ठीक है। मस्ट के, शुड के और आउट टू के समझते हैं। चलिए तो शुड बी, शुड हैव बीन, शुड हैव हैड, वुड हैव टू, should have had to, should have to have, should have had to have, ठीक है, should have had to have। तो ये हो गया आपके आउट के, मस्ट के और आउट टू के भी, ठीक है। इसी तरह आउट मस्ट के भी होगा, आउट टू के भी होगा। चलिए वुड के समझते हैं। वुड के हो जाएगा वुड बी, वुड हैव बीन, वुड हैव हैड, वुड हैव टू, वुड हैव हैड टू, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट आपका आ जाएगा इसमें मॉडल वर्ब, शैल भी आता है इसमें। बी फॉर्म्स में समझते हैं बी वर्ब्स के, ठीक है, बी वर्ब्स के समझते हैं +2, बी वर्ब में भी 2 आएगा, इज एम आर +2, वाज वर +2, ठीक है। हैव फॉर्म्स में जो आएगा हैव वर्ब्स में उसमें भी 2 आता है +2, हैज़ हैव +2, हैज़ हैव प्लस हैड टू, है ना, हैज़ हैव हैड टू +2, हैविंग टू, विल हैव टू, हैज़ टू हैव में आते हैं तो हैज़ टू हैव, ठीक है, हैड टू हैव। सेमी मॉडल्स यानी कि डियर और नीड होता है। सेमी मॉडल्स क्या होता है, डियर और नीड होता है। चलिए अब इम्परेटिव सेंटेंस को समझते हैं, ये भी हमारा कंप्लीट, इसके भी रूल्स ख़त्म हो गए हैं। इम्परेटिव सेंटेंस क्या है थोड़ा इसको भी देख लेते हैं। देखिए इम्परेटिव सेंटेंस यानी कि आ गया सूचक वाक्य, ठीक है। तो यानी कि आदेश, सलाह, अनुरोध यानी ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट जो देते हैं वो सेंटेंस उसे कहते हैं इम्परेटिव सेंटेंस, ठीक है। देखिए इसका जो है डू है यानी वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट होता है इसके साथ, ठीक है। डू के साथ वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट होता है। प्लीज़ या काइंडली टू के साथ भी प्लीज़ या काइंडली टू प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट। अगर इसकी बात करें तो ऑलवेज डू के साथ भी होता है ऑलवेज प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट। डोंट वाले सेंटेंस में अगर डोंट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। नेवर डू वाले सेंटेंस में नेवर प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। गो ईट थिंक वाले सेंटेंस में आ जाएगा डू गो, डू ईट, डू थिंक, तो इस तरह से, ठीक है। तो ये सारे वर्ब 1 आएंगे इसमें। चलिए अब आते हैं लेट वाले में।
लेट वाले को समझते हैं। देखिए लेट वाला हो जाएगा हमारा लेट यानी करने दो, लेट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर ध्यान रखें। डोंट लेट यानी कि मत करने दो, डोंट लेट सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। या इसको ऐसे भी ले सकते हैं, लेट प्लस सब्जेक्ट नॉट प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट, मतलब लेट्स प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसको दो तरीके से लिखा जा सकता है। अगर लेट को पहले कर दिया जाए तो ऐसा सेंटेंस होगा, अगर लेट को अगर डोंट में हम लोग ऐसे लिखते हैं तो इसका सेंटेंस लेट में ऐसे आएगा। चलिए तो ये भी ख़त्म हो गया, इसका भी रूल ख़त्म हो गया। अब आते हैं कॉजेटिव वर्ब सेंटेंस। कॉजेटिव वर्ब सेंटेंस, इसके भी रूल्स को समझते हैं हम लोग। चलिए इसका स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस कॉजेटिव वर्ब प्लस पर्सन प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कॉजेटिव वर्ब को समझते हैं। कॉजेटिव वर्ब क्या होता है, देखिए पॉजिटिव वर्ब यानी कि लेट मेक गेट हैव हेल्प, ठीक है, याद रखिएगा। गेट लेट मेक गेट हैव हेल्प, इसमें अलाउ करता है। ये जो वाक्य होते हैं लेट वाले, ये अलाउ करने वाले होते हैं। मेक वाले जो फोर्स करने वाले होते हैं, गेट वाले जो कन्विंस करते हो मनाते हैं, है ना। हैव जो टू असाइन करते हैं, और हेल्प यानी कि मदद करते हैं। तो ये सब होते हैं। इसमें टू नहीं होता है, इसमें टू भी नहीं होता है, इसमें भी नहीं होता है टू, और इसमें होता है, सॉरी, इसमें टू होता है और इसमें नहीं होगा, और इसमें होता भी और नहीं भी होता है, ठीक है। चलिए इसका स्ट्रक्चर समझते हैं हम लोग। सब्जेक्ट प्लस कॉजेटिव वर्ब प्लस अदर पर्सन, ठीक है, प्लस टू होता भी है, ऑप्शनल है, नहीं भी होता है, प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। लेट का मतलब हो जाएगा, लेट को समझते हैं। लेट का मतलब हो जाएगा करने देना, है मेक मतलब करवाना, गेट मतलब करवाना, हैव मतलब करवाना, हेल्प मतलब करवाना, यानी कि सब्जेक्ट खुद करता नहीं है बल्कि कोई दूसरा व्यक्ति करता है, ठीक है, कोई दूसरा व्यक्ति करता है। ये सब वर्ड अगर सेंटेंस में कोई ऐसा वर्ड आ जाए तो उस सेंटेंस का पूरा मीनिंग निकल जाएगा कि मैं नहीं करता हूँ बल्कि कोई दूसरा व्यक्ति करता है, खुद सब्जेक्ट नहीं करता है, वो दूसरा व्यक्ति करता है, ठीक है। इसका नोट हम लोग समझते हैं थोड़ा। नोट क्या है, सब्जेक्ट प्लस गेट प्लस अदर पर्सन, ठीक है। सब्जेक्ट अगर गेट वाला अगर सेंटेंस हो तो सब्जेक्ट प्लस गेट प्लस अदर पर्सन, टू ऑप्शनल है ना, टू प्लस होता भी है, नहीं भी होता है, प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। ये एक्टिव हो गया, ये एक्टिव सेंटेंस हो गया, ठीक है। पैसिव सेंटेंस में बात करें तो सब्जेक्ट प्लस गेट प्लस सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब थ्री प्लस बाय प्लस अदर पर्सन, है ना। जो अदर पर्सन आपका जो आया था वो बाय में चला जाएगा। देखिए हिंदी में देखें तो थोड़ा समझते हैं इसको। एग्जाम्पल में, वो मुझसे अपना होमवर्क लिखवाता है, वो मुझसे अपना होमवर्क लिखवाता है। तो देखिए इसके दो सेंटेंस हैं, पहला सब्जेक्ट प्लस गेट प्लस अदर पर्सन के हिसाब से, और दूसरा हो जाएगा ये वाला, ठीक है। तो देखिए ही गेट्स मी टू राइट हिज होमवर्क, ठीक है, ही गेट्स मी, देख रहे हैं ही सब्जेक्ट आया है, गेट्स हो जाएगा, मी अदर पर्सन जो हो जाएगा, और टू आपका है टू राइट हिज होमवर्क, राइट ये आपका वर्ब और हिज होमवर्क आपका ऑब्जेक्ट। उसी तरह पैसिव सेंटेंस को देखें तो सब्जेक्ट हो जाएगा ये गेट्स हो जाएगा आपका, ठीक है, ऑब्जेक्ट हो जाएगा हिज होमवर्क, ठीक है, और वर्ब थ्री हो जाएगा रिटन, और अदर पर्सन में हो जाएगा आपका बाय प्लस अदर पर्सन हो जाएगा बाय मी, ठीक है। ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है और ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। तो वह मुझसे अपना होमवर्क जो है पहले तो हो जाएगा आपका वह मुझसे होमवर्क लिखवाता है मुझसे, फिर यहाँ पे हो जाएगा वह मुझसे या फिर बोल सकते हैं वह अपना होमवर्क लिखवाता है मेरे द्वारा, ठीक है, मेरे द्वारा लिखवाता है। चलिए अब पैसिव वॉइस सेंटेंस आते हैं। पैसिव वॉइस सेंटेंस क्या होता है, देखिए पैसिव वॉइस सेंटेंस को समझते हैं। टेंस के अनुसार इसके भी होते हैं टाइप्स, टेंस के अनुसार होते हैं, ठीक है। मॉडल वर्ब के सब पैसिव होते हैं, पॉजिटिव वर्ब के पैसिव, लेट वाले वाक्यों के पैसिव, ठीक है। तो पैसिव ऑफ इंडेफिनिट के भी होते हैं, पैसिव ऑफ इम्पेरेटिव सेंटेंस के भी होते हैं, लेकिन हम लोग फिलहाल 4 पॉइंट पे क्लियर करेंगे, ठीक है। देखिए टेंस के पैसिव क्या क्या होते हैं। इसके पैसिव एक्टिव वॉइस की बात करें तो मैं यहाँ क्रिकेट खेलता हूँ, और पैसिव वॉइस में देखा जाए तो मैं यहाँ क्रिकेट खेला जाता है मेरे द्वारा बोल सकते हैं, नहीं भी वो ज़रूरी नहीं लिखना है, लेकिन यहाँ क्लियर हो जा रहा है कि यहाँ क्रिकेट खेला जाता है, ठीक है। तो चलिए तो रूल्स देखते हैं, इसका रूल्स क्लियर करते हैं। टेंस के पैसिव को रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस डू डज वाले सेंटेंस में आ जाएगा इज एम आर हो जाएगा, और ध्यान रखिएगा पैसिव वॉइस हमेशा V3 फॉर्म में होता है, ठीक है, हमेशा V3 फॉर्म में होता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इज एम आर अगर सेंटेंस हो तो उसका पैसिव सेंटेंस बनेगा इज एम आर प्लस बीइंग। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज़ हैव हो एक्टिव तो पैसिव वॉइस बनेगा, है ना, हैज़ बिन हैव बिन। अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो तो हैज़ बिन हैव बिन, ये नहीं बनता है, ठीक है, इसका सेंटेंस नहीं चेंज होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में डिड वाले सेंटेंस हो तो इसका पैसिव बन जाएगा वाज वर।
पास्ट कंटिन्यूअस टेंस वाज वर हो तो इसका पैसिव सेंटेंस बनेगा वाज वर प्लस बीइंग और V3, ठीक है। उसके बाद हैड आएगा, प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट टेंस हैड आएगा तो हैड बीन हो जाएगा और प्लस V3, ठीक है, प्लस V3 यहाँ लिख दिए ना, सबके लिए V3 हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो ये हो जाएगा आपका। नेक्स्ट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हैड बीन हो तो ये चेंज नहीं होता है, ठीक है, ये दो चीज़ याद रखिएगा, ये चेंज नहीं होता है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की बात करें तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में आ जाएगा विल, ठीक है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में आपका विल आ जाएगा और इसका पैसिव जो सेंटेंस बनेगा वो विल बी फॉर्म में आ जाएगा प्लस V3। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में विल बी जो आएगा वो सेंटेंस एक्टिव में होगा और अगर इसको हम लोग बनाएंगे तो ये हमारा नहीं बनता है, ठीक है, क्योंकि इसका जो है विल बी वाला फॉर्म में नहीं बनेगा। फ्यूचर परफेक्ट टेंस की बात करें तो विल हैव जो होता है विल हैव बीन में हो जाएगा, ये सेंटेंस बनेगा, ये सेंटेंस बनेगा और ये आपका नहीं बनेगा, ये आपका नहीं बनेगा, ठीक है, पैसिव फॉर्म नहीं बनता है इसका। चलिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बात करें तो विल हैव हो जाएगा विल हैव बीन, ठीक है, और फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हो जाएगा विल हैव बीन तो नॉट पैसिव सेंटेंस, ठीक है, तो ये भी आपका नहीं बनेगा। चलिए मॉडल वर्ब सेंटेंस, मॉडल वर्ब के पैसिव को हम लोग समझते हैं, ठीक है, ये भी इसी के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे हैं। चलिए मॉडल वर्ब के पैसिव यानी कि कैन, कुड, मे, माइट, शुड, मस्ट, आउट, वुड, शैल, ठीक है, ये सब जितने भी हैं यानी इसको पढ़ देते हैं। हैज़ टू, हैव टू, हैड टू, विल हैव टू, कुड हैव टू, मे हैव टू, माइट हैव टू, शुड हैव टू, वुड हैव टू, यूज टू, कुड हैव हैड टू, मे हैव हैड टू, माइट हैव, है ना, माइट हैव, फिर माइट हैव हैड टू, शुड हैव हैड टू, वुड हैव हैड टू, ये सारे जो होंगे बी के फॉर्म में मतलब प्लस V3 फॉर्म में आएंगे, ठीक है, यानी ये सब जो वी फॉर्म है और बी फॉर्म तो EZMR होता है, मतलब ये सारे प्लस बी के साथ लगाएंगे और प्लस V3 लगाएंगे, ये मॉडल वर्ब के पैसिव रूल्स हो जाएंगे, ठीक है। शुड की बात करें इसके तो शुड हैव, कुड हैव, मे हैव, माइट हैव, शुड हैव हैड, मस्ट हैव हैड, वुड हैव हैड, कुड हैव हैड, मे हैव हैड, माइट हैव हैड, ये सारे बी प्लस बीन और प्लस V3 हो जाएंगे, ठीक है, ये सारे सेंटेंस में क्या हो जाएंगे प्लस V3, बीन प्लस V3, ठीक है। कॉजेटिव वर्ब के पैसिव सेंटेंस को समझे, ठीक है, पॉजिटिव वर्ब के पैसिव सेंटेंस को समझते हैं रूल्स को इसको। तो इसका रूल्स हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस गेट प्लस अदर प्लस पर्सन प्लस टू ऑप्शनल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इसके दूसरे फॉर्म में अगर पैसिव फॉर्म में समझते हैं तो सब्जेक्ट प्लस गेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V3 प्लस बाय प्लस अदर पर्सन। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। वो मुझे अपना होमवर्क जो है लिखवाता है, तो ही गेट्स मी टू राइट हिज होमवर्क। ठीक है, और ही गेट्स हिज होमवर्क रिटन बाय मी, वह मेरे द्वारा वो होमवर्क लिखवाता है। ठीक है, अपना होमवर्क लिखवाता है। चलिए लेट वाले वाक्यों को पैसिव बनाते हैं। लेट वाले वाक्यों का पैसिव फॉर्म हम लोग करते हैं। देखिए, तो लेट का हो जाएगा टेंस मॉडल इम्परेटिव। लेट का भी होता है टेंस मॉडल और इम्परेटिव। ठीक है, इसके टेंस के हिसाब से, ये मॉडल के हिसाब से, ये इम्परेटिव के हिसाब से। ठीक है, देखिए तो लेट मी प्ले एग्जाम्पल है, लेट मी प्ले, मुझे खेलने दो, है ना, तो इम्परेटिव सेंटेंस। यू शुड लेट मी गो, ये मॉडल सेंटेंस हो जाएगा, तो है ना, तुम्हें मुझे खेलने देना चाहिए। ही लेट्स मी गो, वो मुझे जाने देता है, तो टेंस सेंटेंस हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो और इसके लेट वाले हो गए। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया आपका पैसिव वॉइस सेंटेंस। नेक्स्ट बच गया हमारा आपका ये हमारा बच गया है आपका 7th नंबर, यानी कि देखिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट सेंटेंस। ठीक है, ये हमारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट सेंटेंस बच गया है। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में डायरेक्ट इनडायरेक्ट सेंटेंस और आपके लिए सेंटेंस लेकर आऊँगी। ठीक है, रूल्स जब ये खत्म हो जाएंगे तब मैं सेंटेंस लेकर आऊँगी। तो आई होप आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। सो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।